हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल में का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, रेलवे, कोई भी एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन। इंग्लैंड में राजभाषा कब बनी? इंग्लैंड में राजभाषा कब बनी? इसका आंसर बताएं दोस्तों। इंग्लैंड में राजभाषा कब बनी? इसका आंसर 1362 ईस्वी में बनी। ठीक है, इंग्लैंड में राजभाषा कब बनी? इसका आंसर 1362 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इंग्लैंड में राजभाषा कब बनी? 1362 ईस्वी में। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन देखिए सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, सासी भारत किस राज्य की जनजाति है? इसका आंसर चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो सासी भारत के राजस्थान राज्य की जनजाति है। ठीक है, राजस्थान की सासी भारत किस राज्य की जनजाति है? इसका आंसर राजस्थान। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर बताएं, पंजाब या हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से नर्मदा नहर जो परियोजना है जो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं चौथे क्वेश्चन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन दोस्तों देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड जो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ठीक है, गैनीमीड। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे गैनीमीड। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं कौन राज्य उत्पादित करता है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु कौन राज्य उत्पादित करता है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको बता देता हूँ, इसका आंसर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु जो तमिलनाडु उत्पादित करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं छठे क्वेश्चन। ठीक है, छठे क्वेश्चन दोस्तों देखिए, छठे क्वेश्चन देखिए, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर दूसानवे। ठीक है, दूसानवे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, दूसानवे जो दूसानवे ताजिकिस्तान की राजधानी दूसानवे में। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन राज्य को कहा जाता है? गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर मैं आपको बता दें दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल राज्य को गरम मसाला भारत में सर्वाधिक राज्य जो केरल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये जाने कि आप कितना आप आंसर आप सही करें। ठीक है दोस्तों, आप मन में अपन देखते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखिए, नोरमान बोरलांग किस क्रांति से संबंधित है? नोरमान बोरलांग किस क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हरित। ठीक है, हरित नोरमान बोरलांग जो हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं नवे क्वेश्चन। ठीक है, नवे क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? बताइए दोस्तों, इसका निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो दोस्तों होता है रक्त में थक्के करने में मदद करता है। ठीक है,
विटामिन के जो रक्त को थक्के करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे विटामिन के। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 10वें क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताएं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया दोस्तों। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1964। ठीक है, 1964 जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों आपको ले चलते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारतीय देशी जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय देशी जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1986। ठीक है, 1986 ईस्वी में भारतीय देशी जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, खेल से संबंधित है। देखिए, DCM कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी या गोल? DCM कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। DCM कप जो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? इसका आंसर पारस। ठीक है, पारस इनमें से ठोस नहीं है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर 1956 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1956 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका नाम बताइए दोस्तों। छोटी आंत या गला या त्वचा या कोई भी अंग? इसका आंसर होगा कोई भी अंग। ठीक है, कोई भी अंग को कैंसर जो शरीर के किस भी अंग कोई भी अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको 16 क्वेश्चन ले चलते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर मोर्स जो एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, मोर्स ने एक्सरे का आविष्कार जो मोर्स ने किया था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 क्वेश्चन। ठीक है, तितली के लार्वों को क्या कहते हैं? लार्वों को क्या कहते हैं? तितली के लार्वों को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका तितली के लार्वों को क्या कहते हैं। इसका आंसर कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर जो तितली के लार्वों को कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों, तितली के लार्वों को क्या कहते हैं? इसका आंसर कैटरपिलर। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? या माइक्रो है या मिली माइक्रोन होगा या कि दोनों होगा, माइक्रो या मिली माइक्रो या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोन भी होगा और मिली माइक्रोन दोनों होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर उपयोग में दोनों। ठीक है, माइक्रोन और मिली माइक्रोन दोनों होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 19 क्वेश्चन। ठीक है, 19 क्वेश्चन में देखिए, पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग होकर बना? पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग होकर बना? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1966। ठीक है, 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य से हरियाणा जो 1966 ईस्वी में बना। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की निगम किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय की निगम किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय की निगम किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 147। ठीक है, अनुच्छेद 147 सर्वोच्च न्यायालय की निगम किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका अनुच्छेद 147। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 21 क्वेश्चन। देखिए 21 क्वेश्चन
देखिए संसद के संयुक्त प्रवर समिति कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर देखिए संसद के संयुक्त प्रवर समिति के कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर 45, ठीक है 45 होगा, ठीक है। संसद के संयुक्त प्रवर की समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर 45, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 22 क्वेश्चन, ठीक है। भारत में कब पहली बार आपातकाल घोषित किया गया? आपातकाल भारत में कब पहली बार कब आपातकाल घोषित किया गया? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको 1962 ईस्वी में, ठीक है 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया, ठीक है। किस वर्ष में आपातकाल घोषित किया? 1962 ईस्वी में, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 23 क्वेश्चन, ठीक है 23 क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद वर्णन है? विधान परिषद वर्णन बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, अनुच्छेद 171, ठीक है। अनुच्छेद 171 भारत के संविधान जो अनुच्छेद 171 विधान परिषद का वर्णन है, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 24 क्वेश्चन, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? इसका आंसर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज दोस्तों फलों के मीठे का स्वाद जो फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है? वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है? इसका आंसर दूरदर्शन, ठीक है। दूरदर्शन चैनल जो है ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है इसका, ठीक है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 26 क्वेश्चन, ठीक है 26 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों लेसर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, T.H. मेमन, ठीक है। T.H. मेमन जो लेसर का आविष्कार जो T.H. मेमन ने किया था, ठीक है। याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 27 क्वेश्चन दोस्तों। 27 देखिए मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? इसका आंसर B+, ठीक है। B+ जो होता है, B जो ग्रुप होता है जो अधिक पाया जाता है मानव शरीर में, बी जो रक्त ग्रुप होता है B+ जो अधिक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं। देखिए दोस्तों 28 मानव शरीर में विटामिन ए का कहाँ संचित रहता है? बताए दोस्तों यकृत या आमाशय या तिल्ली या उदर? बताए दोस्तों। इसका आंसर यकृत होगा, ठीक है। यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए जो यकृत में एक विटामिन एक जो यकृत में सचित रहता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 29 क्वेश्चन, ठीक है 29 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 29 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर बताइए दोस्तों। न्यूटन या आर्यभट्ट या केपलर या कोपरनिकस होगा? इसका आंसर न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? इसका आंसर रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक प्रतिक्रिया जो दही का जमना जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, ना भौतिक होगा ना कोई इसमें देखिए रासायनिक होता है, भौतिक नहीं होता है, रासायनिक होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें दोस्तों। ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज लेते आएंगे दोस्तों, क्योंकि वेरी ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे या अब SSC वगैरह कोई भी एग्जाम की तैयारी करें या पुलिस या कोई भी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें। जी के प्रिपरेशन टारगेट चैनल के माध्यम से ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।